जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी बेहतरीन होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि इन्वेस्टिंग वाली वीडियो की कैसे हमें पैसा इन्वेस्ट करना है एट अ सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट। मतलब ये जो स्ट्रेटेजी है ये बड़े बड़े एफआईआई जो हेज फंड रहते हैं फॉरेन कंट्रीज की वो फॉलो करते हैं इन इन्वेस्टिंग। इस स्ट्रेटेजी का नाम है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। इसमें क्या होता है कि हर एक लूजिंग बेट पे आप अपना पैसा डबल डालते हैं मार्केट में। इसको बोला जाता है डबलिंग डाउन बाय लूजिंग ईच बेट्स। ठीक है। आज आपको मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि कैसे किस लेवल पर पैसा लगाते हैं और कितना पैसा लगाते हैं और क्या इसकी सही स्ट्रेटेजी होती है। चलिए फटाफट देखते हैं। अगर आपको चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पे, अभी निफ्टी पे करेक्शन हो गया। टॉप से निफ्टी लगभग 26,000 से लगभग 22,600 आ गया है। हम कैसे पता करें कि हमको कहां पे कितना पैसा लगाना है मार्केट में। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मेरा जो है मेरे को कहां पे पैसा लगाना है, तो फर्स्ट मेरा जो आता है कि मेरे को सबसे पहला पैसा लगाना है 10% के फॉल में मोस्टली। तो मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर दी। मैं लगाते जा रहा हूँ, प्लॉट करते जा रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है। फिर दूसरा जो मेरा है वो मैं लगाऊंगा पैसा 17% पे। ये मोस्टली ये 17%, यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। फिर जो मेरा पैसा है ये मैं लगाऊंगा अपना 24% पे। यहाँ पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन क्लिक कर दी। फिर जो मेरा थर्ड है मोस्टली 33% पे। फिर जो मेरा ये लास्ट वन है ये मैं लगाऊंगा मोस्टली 50% पे। ठीक है। ये है मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। इसमें मैंने क्या किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो मेरा इंस्टॉलमेंट जाएगा वो जाएगा मेरा 10% के फॉल में, जो कि था 23,700 के आसपास। दूसरा मेरा जो इंस्टॉलमेंट है वो लगभग 21,800 के आसपास जाएगा। अभी तक मार्केट वहां पे आई नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मार्टिंगल स्ट्रेटेजी ना, ये अकॉर्डिंग टू मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। देन मेरा जो तीसरा इंस्टॉलमेंट रहेगा वो मेरा यहाँ पे जाएगा 19,000 के आसपास। और मेरा जो चौथा इंस्टॉलमेंट है इफ एनी केस आ जाता है तो 17,600। और वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ हो गया ग्लोबली तो मेरा 13,100। बट अगर हम क्या इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो क्या 33% का करेक्शन तो रूल्ड आउट मेरे हिसाब से हो सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में 33% का मिनिमम, बेयर मिनिमम अगर मार्केट 24% भी आ गई तो बहुत है। यहाँ पे सर्टेन लेवल पे कितना पैसा ऐड करना है, पॉइंट तो वही है ना। देखो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी मेरा जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा यहाँ पे मेरा 1 रुपए जाएगा। जितना मेरे को पैसा लगाना है उसका 1 रुपए जाएगा। मतलब इसमें कितना पैसा लगेगा मैं आपको ये भी बताऊंगा, पर आप अभी फिलहाल फॉर द बिगनिंग ये समझो कि कितना पैसा लगाना है। पहला मेरे को इंस्टॉलमेंट 10% पे 1 रुपए लगाना है। दूसरे इन्वेस्टमेंट अगर मेरा आ जाता है तो मेरे को यहाँ पे 2 रुपए लगाना है। ठीक है, 2 रुपए लगाने हैं। तीसरा लेवल अगर मेरा आ जाता है तो मेरे को यहाँ पे 4 रुपए लगाना है। चौथा मेरा अगर लेवल आ जाता है तो मेरे को यहाँ पे 8 रुपए लगाना है। और अगर मेरा 5वां लेवल आ जाता है तो मेरे को 16 रुपए लगाना है। अगर आप इस 4 को प्लस करोगे 1 2 4 8 16 तो मेरा हो जाता है टोटल 31 रुपीज। टोटल मेरा 31 रुपीज आ जाते हैं। मतलब अगर मेरे को इन्वेस्टिंग करनी है तो मेरे पास 31 रुपए होना चाहिए तो मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 31 रुपए एक नॉर्मल बेस के जैसे बता रहा हूँ, बट अगर आप जितना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं तो उसको इस बेसिस पे ही लगाना है। कि मान लो अगर आपके पास में 3,10,000 रुपए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कितना पैसा लगाओगे? 10,000 लगाओगे, फिर 20,000 लगाओगे, फिर 40,000 लगाओगे, फिर 80,000 लगाओगे, फिर यहाँ पे मैक्स टू मैक्स अगर आपका आ गया तो 1,60,000 रुपए लगाओगे पैसा। बट आम आदमी रिटेलर क्या करता है, यहाँ पे आम आदमी जो रिटेलर है अगर उसको यहाँ पे 10% का फॉल दिखेगा तो पूरा 30 रुपए तो यही लगा देगा अपना, और फिर 1 रुपए यहाँ पे लगा देगा और उसके बाद बैठ के फॉल देखेगा। वो गलत स्ट्रेटेजी। आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, जैसे कई लोग फॉलो करते हैं कि भाई मेरे को 10% गिरेगी तो मैं मार्केट में एवरेज करूंगा, 5% और गिरेगी तो एवरेज करूंगा। सबका अपना अपना फंडा है, बट
ये जो स्ट्रेटेजी है ये हेज फंड्स फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। और ये सिर्फ स्ट्रेटेजी स्टॉक्स पे काम नहीं आती, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ इंडेक्स पे काम आएगी, चाहे निफ्टी ले लो, चाहे बैंक निफ्टी ले लो, चाहे मिड कैप ले लो, चाहे स्मॉल कैप देख लो, इसमें काम आएगी सिर्फ ETF बाइंग, और या फिर आप म्यूचुअल फंड का बाइंग कर रहे हो तो उस पर काम आएगी, स्टॉक्स पे नहीं। स्टॉक्स अलग चीज होती है, स्टॉक्स को फंडामेंटली आपको देख के बाइंग करनी पड़ती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमको क्या लगता है कि भाई नॉर्मल आपका सिचुएशन है, मार्केट यहाँ से गिर गई 15%, हम क्या करते हैं यहाँ पे पैसा लगा देते, क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ गट फीलिंग, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। हम यहाँ पे जो स्ट्रेटजी निकाले अकॉर्डिंग टू द मार्टिंगल, बिल्कुल एक सर्टेन लेवल पे हमको आके एवरेज करना है, यहाँ पे कोई गट फीलिंग नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है अगर मार्केट, अगर आप देखो यहाँ से जब मार्केट कोविड के लो से अगर मार्केट यहाँ से इतनी बढ़ी है तो मेरी मार्केट 240% बढ़ी है, 245% बढ़ी है। बट अगर मार्केट यहाँ से गिर गई और इस सर्टेन लेवल पर वापस आ जाता है तो मेरे को सिर्फ 71% लगा गिरने के लिए, मतलब बढ़ने के लिए 240-45% लगा, बट गिरने के लिए 71% गया। मतलब अगर मार्केट यहाँ से गिर गई तो आपका जो 245% का प्रॉफिट है 31% के फॉल में साफ हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज आस्किंग यू कि तेजी के मार्केट में पैसा और सेंटीमेंट दोनों चाहिए बढ़ने के लिए, बट मार्केट को नीचे उतरने के लिए सिर्फ सेंटीमेंट की जरूरत है, और मार्केट जितना धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है उससे डबल स्पीड से नीचे आता है। दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि पैसा इरोड होने में बहुत इजी है, क्योंकि पैसा बनने में टाइम लगता है। और इफ अगर यहां से मान लो मार्केट बेयर मिनिमम मैं बोलता हूँ कि चलो आ गई, ठीक है, मान लो मार्केट यहां तक आ गई 19,500 तो 19,000, अगर आपने यहाँ पे अपना पैसा डाल दिया थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो भाई जब मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा ना वापस, तो ये जो आपकी जो नीचे की एनईवी है ना, ये 24 दूनी 48% बढ़ेगी नीचे से, क्योंकि आपने 24% के फॉल में डाला। जब मार्केट वहां से रिकवर करेगी तो आपका पैसा डबल होगा, वहां से आपका पैसा वहां से डबल होगा मेरे भाई। आपका पैसा अगर आपने यहाँ पे पैसा डाल दिया है ना, तो आपका पैसा यहाँ से डबल होगा, अगर आपने अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी उसको फॉलो किया तो ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत काम की है। इसमें एक सर्टेन लेवल पे ही पैसा डाला जाता है, कहीं भी अंधाधुन एवरेज नहीं किया जाता, अकॉर्डिंग टू द मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, डबलिंग डाउन बाय लूजिंग द बेट्स। सो अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेटेजी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे को ये चीज अच्छी लगी तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। सो यही था मेरी तरफ से, साइनिंग आउट, राधे राधे।